ऊर्जा मंत्री है ना, वो इतना ज्ञानी है कि वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि वो मंच पे ही धोख देने लगे और बाय कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। तो ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें ऐसा जनसेवक चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ काम करे। वो प्रभारी मंत्री है, वो तो महाराजा से बड़ा है, वो महाराजा के संगे कोई चला नहीं दे। नहीं, हम एक निवेदन करेंगे, हमें ग्वालियर से कोई मतलब नहीं है। ग्वालियर वो सिंधिया की राजधानी है, तो ये गुनाह वहाँ चाहे अंधेरा हो उजेला हो पहलो दिन चले, हम तो गुनाह की लोगों ने हमको जवाबदारी दी, तो हम तो गुनाह की बात करेंगे ना आपसे। किसान मर गए चिल्ला के, तो आप मुंह सूख जाएगी, इन्हें लाइट तो चालू करवा दो। भारतीय जनता पार्टी में महाराज फैक्टर अब सीमित होता दिख रहा है। ग्वालियर चंबल की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने भाजपा के भीतर चल रही हलचल को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना भाजपा विधायक गुना से पन्नालाल शाह के उस बयान की है जिसमें उन्होंने बिजली कटौती से परेशान जनता की आवाज उठाते हुए सिंधिया समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और सिंधिया समर्थक ही गुना के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर खुलकर निशाना साधा। प्रदेश के कई हिस्सों की तरह ग्वालियर चंबल में भी लगातार बिजली कटौती को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ऐसे समय में भाजपा के ही विधायक, वो भी सीनियर, कब सार्वजनिक रूप से सरकार के मंत्री को घेरना साधारण राजनीतिक घटना नहीं माना जा सकता। शाक का कथन कि सिंधिया ग्वालियर के नेता हैं, भाजपा की अंदरूनी राजनीति में चल रहे शक्ति संतुलन की ओर संकेत देता है। दूसरी घटना ग्वालियर में भाजपा के पार्षद और सिंधिया समर्थक देवेंद्र पाठक के पार्टी से इस्तीफे की है। पाठक ने खुले तौर पर कहा कि पार्टी में उनकी यानी भाजपा में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इन दोनों घटनाओं को अलग अलग देखने की बजाय यदि एक साथ रखा जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। एक तरफ जनता बिजली कटौती से परेशान है और भाजपा विधायक सिंधिया समर्थक दो मंत्रियों पर सीधे हमला बोल रहे हैं। दूसरी तरफ सिंधिया समर्थक नेता स्वयं पार्टी में उपेक्षा का आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहे हैं। अर्थात नाराजगी केवल जनता तक सीमित नहीं है बल्कि सत्ता और संगठन के भीतर भी अंदरूनी द्वंद्व दिखाई देने लगा है। यहीं से महाराज भाजपा, मूल भाजपा और अब उभरती हुई नाराज भाजपा की चर्चा शुरू होती है। 2020 में जब सिंधिया भाजपा में आए थे तब माना गया था कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र में भाजपा को अभूतपूर्व राजनीतिक लाभ मिलेगा। भाजपा को उम्मीद थी कि सिंधिया समर्थक वोट बैंक और भाजपा का परंपरागत संगठनात्मक आधार मिलकर एक ऐसी राजनीतिक ताकत तैयार करेंगे जिसे चुनौती देना विपक्ष के लिए कठिन होगा। लेकिन यदि चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी कुछ अलग ही दिखाई देती है। भाजपा ने ग्वालियर चंबल की 34 विधानसभा सीटों में से साल 2008 में 13 और साल 2013 में 20 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। यह भाजपा का मजबूत प्रदर्शन था। स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि सिंधिया के भाजपा में आने के बाद यह संख्या और बढ़ेगी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा 18 सीटों तक ही पहुंच सकी, यानी 2013 के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान। यह सही है कि 2018 की तुलना में इसे भाजपा की वापसी कहा जा सकता है, लेकिन 2018 में कांग्रेस केवल सिंधिया के दम पर नहीं लड़ रही थी। उस समय कांग्रेस में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सिंधिया जैसे 3 बड़े चेहरे थे। वहीं प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सरकार के विरुद्ध माहौल था। माई का लाल जैसे बयानों ने सवर्णों को नाराज कर रखा था। इसलिए साल 2018 की हार और 2023 की जीत की तुलना करके सिंधिया फैक्टर की सफलता का दावा करना अधूरा विश्लेषण माना जा सकता है। असल सवाल यह है कि यदि सिंधिया के आने से भाजपा को अतिरिक्त लाभ मिलना था तो 2013 के मुकाबले 2023 में सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, यानी 20 से ज्यादा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाजपा 18 सीटों पर ही सिमट गई, जबकि 2013 में
20 सीटों पर भाजपा थी। इसके अलावा 2023 का चुनाव में लाडली बहना योजना का प्रभाव भी दिखाई दिया था। प्रदेश भर में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन किया था, महिलाओं का समर्थन ही नहीं मिला था। इसके बावजूद ग्वालियर चंबल में अपेक्षित उछाल नहीं दिखाई दिया। यही भाजपा नेतृत्व की चिंता शुरू होती है। वहीं साल 2022 में ग्वालियर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने महापौर पद पर जीत दर्ज की थी। यह वही ग्वालियर है जिसे सिंधिया परिवार का सबसे प्रभावशाली राजनीतिक क्षेत्र माना जाता है। भले ही सिंधिया की संसदीय सीट गुना हो, लेकिन ग्वालियर को आज भी उनकी राजनीतिक पहचान का केंद्र माना जाता है। इसी पृष्ठभूमि में निगम मंडलों, जो हाल ही में नियुक्तियां हुई, आयोगों में या विभिन्न राजनीतिक नियुक्तियों को भी देखा जा रहा है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा लगातार रही है कि हाल की नियुक्तियों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, लेकिन इनमें सिंधिया समर्थक नेताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। यानी किस नेता को सिंधिया समर्थक माना जा सकता है, ये अभी संशय है। इसके विपरीत लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े नेताओं को प्राथमिकता दी गई। यदि यह धारणा सही है तो इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी शायद अपने मूल कार्यकर्ता आधार को फिर से सक्रिय और संतुष्ट करना चाहती है। 2020 के बाद पार्टी में आए नए शक्ति केंद्रों के कारण कई पुराने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच असहजता की चर्चा लगातार होती रही है। संभवतः इसी कारण भाजपा संगठन अब ग्वालियर चंबल क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। संदेश स्पष्ट है, भाजपा केवल सिंधिया समर्थकों की पार्टी नहीं, बल्कि पुराने कार्यकर्ताओं और परंपरागत संगठन का भी उतना ही महत्व है। दरअसल 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। भाजपा अच्छी तरह से जानती है कि ग्वालियर चंबल की 34 सीटें सत्ता का रास्ता तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसे में पार्टी शायद अब केवल महाराज फैक्टर के भरोसे नहीं रहना चाहती होगी। वह संगठन, मूल कार्यकर्ता, स्थानीय नेतृत्व और क्षेत्रीय समीकरण सभी को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम करती हुई दिखाई दे रही है। संभवतः यही कारण है कि हालिया घटनाओं को केवल व्यक्तिगत नाराजगी के रूप में नहीं देखा जा सकता। एक तरफ विधायक पन्नालाल शाक्य तो दूसरी तरफ पार्षद देवेंद्र पाठक जैसे नेता सवाल उठा रहे हैं। उधर चुनावी आंकड़े यह नहीं बताते कि सिंधिया के भाजपा में आने से ग्वालियर चंबल को कोई असाधारण चुनावी लाभ मिला, और ऊपर से ग्वालियर महापौर चुनाव जैसी हार भी भाजपा के सामने एक उदाहरण है। इन सब संकेतों को जोड़कर देखें तो भाजपा के भीतर एक नया राजनीतिक पुनर्संतुलन आकार लेता दिखाई देता है। पार्टी नेतृत्व शायद यह मानकर चल रहा है कि ग्वालियर चंबल में भविष्य की जीत केवल किसी एक चेहरे के भरोसे नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, संतुष्ट कार्यकर्ता और संतुलित नेतृत्व से ही सुनिश्चित की जा सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वर्षों में भाजपा आलाकमान ग्वालियर चंबल में उभर रही इस नई राजनीतिक वास्तविकता को किस रूप में देखता है, क्योंकि फिलहाल संकेत यही बता रहे हैं कि पार्टी महाराज भाजपा और मूल भाजपा के बीच संतुलन साधने की कोशिश में जुटी हुई है, और 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी उसी रणनीति का हिस्सा है। संभवतः विधायक पन्नालाल शाक्य इस बात से शायद वाकिफ है। शायद इसलिए विधायक पन्नालाल शाक्य भी महाराज समर्थक मंत्रियों के खिलाफ खुलकर बोलने लगे हैं। वहीं देवेंद्र पाठक भी एक उदाहरण। महाराज को अब सोचने की आवश्यकता है कि उनके समर्थकों का भाजपा में भविष्य सुनहरा कैसे होगा, और भारतीय जनता पार्टी के उच्चतम स्कोर या अधिकतम सीट साल 2013 में जो 20 सीटें आई थी, उससे ज्यादा यह आंकड़ा वह कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि 2+2 या 2+2 = 4 होता है, लेकिन यहां फिलहाल 4 जैसा कुछ दिख नहीं रहा।